आपने जो पॉइंट रेस किया कि ख़ुद जो है वफाकी वज़ीर दाखिला कुछ दिनों बाद यहाँ पे टपक पड़ते हैं और फिर जो है टारगेट किलिंग के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, ज़ाहिर नज़र आता है कि हुकूमती इदारों के दरमियान कोई ख़ास कोऑर्डिनेशन नहीं है। मैं आप जो यहाँ पे बैठे, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पुलिस से कोई उम्मीद है अब आपको? इससे 1% भी उम्मीद नहीं है। बिल्कुल उम्मीद नहीं है, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। पुलिस पॉलिटिसाइज है, वो जो है लोग अपने अपने बंदे लगवा रहे हैं थानों में, SHO, सिपाही वगैरह वगैरह, तो पुलिस से तो 1% भी उम्मीद नहीं है। रेंजर्स को टेक ओवर कर लेना चाहिए हर चीज़ के ऊपर। रेंजर्स किसी हद तक कर सकती है, वो भी किसी हद तक, कंप्लीट वो भी नहीं कर सकती, इसलिए कि वो भी बिलाखिर उस पर भी प्रेशर आ जाता है। पुलिस से कोई उम्मीद है? यहाँ पे जो मौजूद अवाम है, मैं सबसे पूछना चाहूँगा, पुलिस से कोई उम्मीद है? सबसे पहले तो ये बताएं। मैं आपको एक बात बताऊं कि पुलिस, रेंज, कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हो ना, कोई एक टेररिस्ट जो है उनकी पहुंच से दूर नहीं है। सिर्फ होता क्या है, उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो भी हमारे हाई कमान है, कोई भी हो लॉ इन्फोर्समेंट, मार के जा रहा है, आंखें बंद कर लो, जाने दो उसको। पुलिस से कोई उम्मीद है? उम्मीद सबसे, पुलिस से उम्मीद है। आप अथॉरिटी दे दें इनको, चाहे पुलिस हो चाहे रेंजर्स हो, कि कोई भी आए शूट टू किल का ऑर्डर हो, तो कोई दहशतगर्द मक्खी भाग के नहीं जा सकती। ठीक है, पुलिस जो है वो बा इख्तियार नहीं है, अगर चाहे तो गधे से भी बुलवा सकती है कि मैं हाथी हूँ। ठीक है, ये बात तो हमने सुनी है। पुलिस से इस वक्त जो मौजूदा निज़ाम चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, जिस तरह से, पुलिस से कोई उम्मीद नज़र आती है कि पुलिस भी कोई अच्छा काम कर सकती है? उम्मीद तो उससे की जा सकती है कि जो इंडिपेंडेंट हो। हमारे मुल्क में सब लोग जकड़े हुए हैं, सब लोगों को, आवाम को, आम लोगों को उसके मसाइल में इतना जकड़ दिया है कि कोई भी राइट वे पे जाने के लिए, कोई बात ही करने के लिए तैयार। पुलिस से कोई उम्मीद है? मुझे सीधा सीधा जवाब दे दें प्लीज़। नहीं, कोई नहीं। कोई उम्मीद है पुलिस से? कोई उम्मीद है पुलिस से आपको? पुलिस से कोई उम्मीद है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस से कोई उम्मीद है आपको? नहीं भाई, अच्छा काम कर सकती है पुलिस? वो अपनी ट्रेनिंग तक तो पूरी करती नहीं है, वैसी आ जाती हैं ऊपर करके, तो उनसे क्या उम्मीद होगी। पुलिस के हाथों आवाम सिर्फ और सिर्फ लूट रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ लूट रही है बस। पुलिस के हाथों आवाम लुट रही है सिर्फ, और कुछ नहीं हो रहा है? पुलिस वाले दिन में ड्यूटियां देते हैं, रात में डकैतियां मारते हैं। जी मोहनस, यहाँ पे जो बहुत लोग बड़े- इनका बड़े- कहना ये है कि पुलिस वाले दिन में ड्यूटियां करते हैं और रात में वही पुलिस वाले डकैतियां मारते हैं। आखिर क्या वजह है कि पुलिस जो इंतहाई अहम इदारा समझा जाता है कि अगर वो अपना काम ना करे, लेकिन वो अपना काम तो करते हैं। देखें, VIP ड्यूटीज़ पर भी वो लोग होते हैं, वजीरों को तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं, मुशीरों को तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं। एक आम इंसान तो कहता है दिन में ड्यूटी करते हैं, रात में डाके मारते हैं। देखें, ये जो वजह है उसकी एक ही वजह है, चाहे यहाँ टारगेट किलिंग है, चाहे यहाँ पुलिस का रवैया है। आप देखें, हम एक्चुअली 60 सालों से एक चीज़ कर रहे हैं, हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई गलत बात हो जाए, तो बड़े फ़ख्र से हम कहते हैं कि यार पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ऐसा चलता है। मैं एक जानिब और तवज्जो चाहूँगा कि टारगेट किलिंग होती है, कभी नस्ली बुनियाद पर होती है, लिसानी बुनियाद पर होती है, ज़बान की बुनियाद पर, फ़िरका वारियत नज़र आती है। अब आजकल आप देखें, शिया सुन्नी, पंजाबी सिंधी, ये क्या है? ये कौम एक होगी तो बात आगे बढ़ेगी, या वाकई में तबकात होंगे जब भी तरक्की हो सकती है? देखिए, तासुब जो है ना, तासुब वो तो कुरान में बार बार मना किया गया है, चाहे वो आपका मज़हब के नाम पर हो, फ़िरक़ों के नाम पर हो, ज़ुबान के नाम पर हो। और ये जितने भी खुलफ़ाए राशिदीन आए, आप कुरान पढ़ें, उसमें कहा खुलफ़ाए राशिदीन ने भी तासुब ख़त्म किया। जो पैगंबर आए उनका भी यही था कि तासुब हमें यहाँ से ख़त्म करना है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, अगर थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा आपको, कि देखें लाखों साल हो गई इस दुनिया को बने हुए। आप पूरी रिसर्च करके देख लें कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, उनसे जब उनकी पैदाइश हुई है और 300 सालों तक इस पूरी दुनिया में जितनी तरक्की हुई है, करोड़ों साल पहले भी नहीं हुई। और उसके बाद 300 साल बाद ये तरक्की कम से कम मुसलमानों से तो ख़त्म हो गई। क्यों? उसकी वजह ही तासुब थी। वो एक लंबी बहस हो जाती है। असल में देखें, प्रॉब्लम्स, मसले, तासुब, ये जितनी चीज़ें हैं, ये सिर्फ एक वजह से होती है, जब आपके साथ माशरती नाइंसाफ़ी हो। तो इस माशरती नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए भाईजान, जब तक हम सब को ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं पढ़ाई जाएंगी, ये प्रॉब्लम्स रहेंगे। आपके जो पांच जो सिस्टम्स हैं यहाँ पर, ओ लेवल,
इंग्लिश लेवल और दिस लेवल और वो लेवल, ये आप ख़त्म कर दें, सिर्फ एक लेवल रखिए। अगर डिटेल में आप चाहते हैं तो मैं आपको सब कुछ बना। यकसा तालीमी निज़ाम नहीं है, 5-6 लेवल्स हैं। आप कोई मदरसे से पढ़ रहा है, कोई सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, कोई इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा है, तो वो उनका यही कहना है कि जब यही तमाम अफराद माशरे की सूरत में आते हैं तो उनका जहन का जो लेवल है वो यकसा नहीं होता। मसाइल का तो यहाँ पे अंबार है मोनस, मसाइलिस्तान है ये मुल्क। तालीम की बात कर लें, गैस की किल्लत की बात कर लें, मगर फ़िलहाल हमारा मौजू चूँकि टारगेट किलिंग है। आपने एक सवाल उठाया था जिस पे ये आपको जो है रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे काफ़ी देर से, इनको भी ज़रा मौका देते हैं। जी क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे 2-3 पॉइंट्स हैं। पहली बात तो ये है कि आपके अंदर इंडिविजुअलिटी कहाँ है। आप सारे क्राइम्स ख़त्म कर सकते हैं और सारे क्राइम्स आप अगले 60 साल तक भी नहीं ख़त्म कर सकते। अवाम अंदर से मर चुके हैं, बिजली के बिल दे दे के उनको इतने करंट लग चुके हैं कि अब उनमें और सकत नहीं है इसको सहने की। बेहिसी की बात कर रहे हैं कि अब लोग बेहिस हो चुके हैं। असल में लोगों को जो है ना वो बुनियादी मसाइल में उलझा दिया गया है, बेरोज़गारी, महंगाई वगैरह में। तो लोग असल मौजू की तरफ कैसे आएंगे? लोग तो अपने घर और अपना पेट देख रहे हैं इस वक्त। और इस वक्त जो है ना जो आपका मौजू था टारगेट किलिंग, तो ये तो हुकूमती सरपरस्ती में हो रहा है। जब तक हुकूमत सही नहीं होगी, मुनाफिकाना सियासत है हुकूमत की, और ये जानबूझ के जो है ना टारगेट किलिंग करवा रहे हैं, जानबूझ के लोगों के प्लाटों पे कब्जा करवा रहे हैं, और तमाम नाइंसाफ़ी इन्हीं की तरफ से है। जी सलमान, मुनाफिकाना पॉलिसी है हुकूमत की सरपरस्ती में, टारगेट किलिंग जारी है। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? जनाब, टारगेट किलिंग तो इसलिए जारी है कि कानून की पासदारी ही नहीं है। जब जिस मुल्क का वज़ीर आज़म ही नहीं मानता कि कानून कोई चीज़ ही नहीं है तो क्या होगा यहाँ पर। और सबसे पहले टारगेट किलिंग के लिए ये है कि हमें सबको एक होना पड़ेगा। कौन से टारगेट किलर कहाँ से आ रहे हैं? यहीं से पैदा हो रहे हैं, यहीं के लोग हैं। तो सबसे पहले वो तो कह रहे हैं वो बाहर से आते हैं प्लेन पकड़ के, यहाँ पे खून खराबा किया, दूसरी फ्लाइट पकड़ के निकल गए। आसमान से आ गए या ज़मीन से आ गए, यहीं के लोग हैं, यहीं के हैं सब कुछ। सबसे पहले हमें एक होना पड़ेगा और अपने आप पर नज़र रखनी पड़ेगी कि सबसे पहले कि हम ये देखें कि कौन है हमारे में जो ये सब कुछ कर रहा है। जी, वक्त की ज़रूरत मोनस यही है कि इस वक्त हमें एक हो के अपने दरमियान से काली भेड़ों के खात्मे के लिए निशानदेही करना ज़रूरी है, जो तमाम मसाइल का इस वक्त हल नज़र आता है। जी हाँ बिल्कुल, आज के प्रोग्राम में हमने बात की है टारगेट किलिंग की। शहर में लॉ एंड ऑर्डर की ख़राब सूरत हाल की जिम्मेदार कौन है? हुकूमत की रेट नज़र नहीं आती। कराची के किसी एक इलाके में ऑपरेशन किया जाता है, जब वहाँ से पुलिस बाहर आती है तो पुलिस किसी एक आम इंसान से नज़र मिलाने के काबिल नहीं रहती। पुलिस का मुराल और इंतहाई नीचे आ जाता है। तो ये जिम्मेदारी कौन अदा करेगा? कानून नाफिज करने वाले इदारों में अब इतनी सख्त नज़र नहीं आती है कि वो एक आम इंसान को इंसाफ की फरहमी के लिए कुछ करता नजर आए। यहाँ पर हमने लोगों से बात की, लोगों का मौक़िफ़ यही सामने आया है कि अवाम को तकसीम दर तकसीम किया गया है और जो हुकूमत करने वाले हैं वो अपने हुकूमत को दवाम बख्शते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। अवाम का पुरसान हाल कोई नहीं है। लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी भी नजर आई हैं कि कहा है कि उम्मीद की किरण मौजूद है, इनकलाब आएगा। लेकिन देखना ये होगा कि इनकलाब कब आएगा, वो वक्त हम भी देखना चाहेंगे कि इनकलाब कब आएगा। इसी की नोट पर हम मोनिस रजा को और सलमान कादरी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए CNBC पाकिस्तान। पाकिस्तान।